नमस्कार साथियों, मैं आर्यन स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अपने पहले पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं युवराज और दीपांकर। मैं पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। युवराज भाई एक अच्छे एथलीट, एक अच्छे पेंटर रह चुके हैं और हैं। इन्होंने एथलीट में डिस्कस थ्रो से नेशनल्स किए हैं, साथ ही पेंटिंग में भी इन्होंने नेशनल किए हैं। साथ ही हमारे साथ हैं दीपांकर भाई, जो एक अच्छे चेस मास्टर और एक अच्छे क्विजर हैं। इन्होंने काफ़ी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के क्विजेस खेले हैं और अव्वल आए हैं। आज हम लोग पहले तो इन दोनों का धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि ये आए और मेरे बुलाने पे एक बुलावट पे ये यहाँ पे आ गए हैं। साथ ही हम इनसे इनके बीते हुए 7 वर्ष जो इन्होंने नवोदय में बिताया है, उन उन सभी लम्हों के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, क्योंकि समय थोड़ा कम है। कल हम लोग का हिंदी का एग्जाम है, तो हम लोगों को उसकी भी तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न युवराज भाई से है कि आप जब नवोदय आए थे तो आपका पहला दिन कैसा था और वो एक्सपीरियंस क्या था? नवोदय का पहला दिन याद आते ही थोड़ी सी हंसी भी आती है और क्या कह सकते हैं। सबसे पहले जो मैं ये फर्स्ट टाइम हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो मैं 5 जुलाई 2019 को यहाँ पे आया था। मुझे मेरे पापा और मेरा भाई दोनों साथ में छोड़ने आए थे। तो मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था कि हॉस्टल कैसा होता है, बहुत छोटा था, कुछ आइडिया नहीं था इस यहाँ के माहौल के बारे में, कैसा होता है सब कुछ। यहाँ आने के बाद पता चला बहुत सारे लोग, इतना बड़ा कैंपस, इतने सारे लोग, इतने सारे सपोर्टिव सीनियर्स, टीचर्स, सारे लोग। तो हम लोग उस दिन सारा कुछ बेड वगैरह हम लोग को मिला, सारा सामान, डेली यूज आइटम्स एंड ऑल जो भी मिलता है सारा कुछ मिला। हम लोग अपना वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ वहाँ पे फर्स्ट दिन ये हुआ था कि हम लोग को ये नहीं पता था कि नवोदय विद्यालय में इवनिंग स्नैक्स का कोई प्रावधान है। तो मुझे उस दिन 8th क्लास के एक सीनियर इवनिंग स्नैक्स के तौर पे एक फ्रूट दे रहे थे, जो कि मैंने मना कर दिया लेने से। मुझे लगा ये अपने से दे रहे, खुद से दे रहे, तो मैंने मना कर दिया। फिर उन लोगों ने हमें समझाया कि नहीं, ये स्कूल की तरफ से ये दिया जाता है, सो यू शुड टेक इट। तो फिर मैंने उसे लिया और मेरे सारे साथियों ने भी लिया। सबको यही लग रहा था कि सब सीनियर अब खुद की तरफ से दे रहे हैं। और फिर ज़्यादा कुछ खास नहीं, फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह साथ में किया। पहला दिन तो यही जानने में निकल गया कि आज का रूटीन वगैरह, तो उस विद्यालय का रूटीन क्या है, सब कुछ कैसा है, कहाँ पे क्या है, प्ले ग्राउंड, मेस, एकेडमिक, क्लास, यही सब जानने में निकल गया। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं ये सेम क्वेश्चन दीपांकर भाई से भी जानना चाहूँगा कि उनका पहला दिन कैसा रहा, वो कैसे अपने घर से यहाँ तक का सफ़र किए। तो मैं आपको बता दूं आर्यन कि आप मुझे याद है आप 8 तारीख को यहाँ आए थे और मैं आपके जस्ट एक दिन बाद आया था स्कूल में 9 तारीख को। तो इसका एक कारण है कि आपको शायद याद नहीं होगा, आप क्रिकेट को उतना फॉलो नहीं करते, लेकिन जो फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा 8 तारीख को इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल चल रहा था, जो कि बारिश के कारण 9 तारीख को हो गया। तो 8 तारीख तो मेरा व्यर्थ ही चला गया, उसके चक्कर में मैं यहाँ आ नहीं पाया। और जब मैं यहाँ आया था 9 तारीख को, तो उस दिन मैं थोड़ा इमोशनल इस बात के लिए भी था कि एक तो मैंने पहली बार घर को छोड़ा था, कि हॉस्टल मेरा पहला था, और दूसरा इमोशनल मैं ये इसलिए भी हो गया था क्योंकि उस दिन इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी न्यूजीलैंड से। तो उस दिन मैं आया था, तो आई थिंक मंगलवार का वो दिन था, और तब हमारे नवोदय में नाश्ता मिलता था नमकीन और एक चमचम। तो चमचम तो मुझे मिल गया था, लेकिन नमकीन मैं इसलिए नहीं ले पाया था क्योंकि मुझे नहीं पता था वो कहाँ लेना। तो उस बात का गिल्ट तो मुझे आज भी रहेगा। शायद वो मंगलवार का दिन था जिस दिन नमकीन और चमचम दोनों होंगे। चलिए, इसी के साथ मैं दूसरा प्रश्न युवराज भाई से पूछना चाहूंगा कि नवोदय किस प्रकार दूसरे स्कूल से भिन्न है? क्या आपको लगता है कि नवोदय दूसरे स्कूल से बेहतर है, या फिर नवोदय में कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरे स्कूल में है और यहाँ नहीं है? देखिए, बेहतर और कमियां सारे स्कूलों में होती है। हर एक स्कूल में कुछ अच्छी चीज़ें होते हैं और कुछ खराब चीज़ें भी होते हैं। तो मैं यहाँ पे अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं इससे पहले जिस स्कूल में था वो भी काफ़ी अच्छा स्कूल था। मैं क्लास नर्सरी से 5th तक वहीं पर बिताया। जो भी चीज़ें मैंने सीखी, प्राइमरी चीज़ें, टायर से स्कूल में टाई बेल्ट लगा के जाना होता है, सब चीज़ तो मैंने वहीं पर सीखा था। बैग वगैरह टांग के कैसे बच्चों की तरह बस में चढ़ना है, रोड क्रॉस करना, सारी बेसिक चीज़ें मैंने वहीं सीखी थी। कैसे नोट्स बनाने होते हैं, कैसे टीचर से बात करना होता है। तो मेरे लिए क्लास 5th तक वो स्कूल बेस्ट था। मेरे लिए वो सारे एक्सपीरियंस मुझे वहीं पर मिले थे। फिर ये मेरा फर्स्ट हॉस्टल था, 6th में यहाँ पे आ गया। यहाँ पे फिर बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पसंद आई। यहाँ का कैंपस, आई लव इट। और फिर यहाँ के लोग बहुत अच्छे सपोर्टिव हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ के जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है।
मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप 6th से अभी 12th में आ गए हैं, तो ऐसा माना गया है कि आप बाल अवस्था से किशोरावस्था में आ गए हैं। जी। तो आपको क्या लगता है ये जो 7 साल आपने यहाँ पे बिताया, ये आपके जीवन में आने वाले जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान देगा, या आपको क्या लग रहा है कि आपके लिए बेहतर होगा या फिर कुछ ऐसा जो नहीं बेहतर होगा? जी, बिल्कुल। तो मैं बता दूँ कि हमारे नवोदय में एक कहावत चलती है कि नवोदय जीना सिखा देती है। तो बाहर के बच्चों में एक दिक्कत होती है कि वो सर्वाइव करना नहीं जानते, क्योंकि अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते तो आप अपने माता पिता पे आश्रित होते हैं, जो कि हम भी हैं। ऐसा नहीं कि हम माता पिता पे आश्रित नहीं, पर क्या होता है कि हॉस्टल में आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो आप एक तरह से जीना सीख जाते हैं, सर्वाइव करना सीख जाते हैं। जैसा कि आपको भी पता है, हॉस्टल में आप छुप छुपा के कुछ बनाते हैं, खाते हैं। हाँ। आपको खाना बनाना आ जाता है, आपको कम पैसों में घर चलाना तो नहीं कह सकता हूँ, पर अपना गुजारा करना आ जाता है। बिल्कुल। एक तरह से आप जीना सीख जाते हैं नवोदय में। और ये जो 7 साल होते हैं, ये सब बहुत चीजों को लेके महत्वपूर्ण होते हैं। हम अपने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन यही लेते हैं कि हमें आगे चल के क्या करना है, हमें किस पाथ को चूज करना है, हमें आगे क्या करना है। और अगर कुछ अकम्पलिशमेंट हम यहाँ पे अचीव करते हैं, जैसे कि हमने कुछ किया स्कूल लाइफ में, तो ये आगे हमारे लिए बहुत मदद पहुंचाता है। जैसे कि हमारे पास किसी ओलंपियाड का मेडल है, किसी खास स्पोर्ट्स में हमने नेशनल किया, SGFI किया, तो आगे चल के ये हमें बहुत मदद पहुंचाता है। तो हाँ, बिल्कुल ये 7 साल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि एक विद्यार्थी के जीवन में होना भी चाहिए। और जितना अच्छा से आप इसको जिएगा उतना अच्छा आपके लिए होगा। चलिए, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा कि नवोदय में आपका सबसे स्पेशल दिन कौन सा था? ऐसा दिन जो आपके लिए सबसे स्पेशल है? नवोदय में मेरा स्पेशल दिन कह सकते हैं, जब भी मैं 9th में था, मैं नवोदय विद्यालय आंध्र प्रदेश में एक विद्यालय चित्तूर, मैं वहाँ पे था। और मुझे वहाँ के पीटी टीचर ने एथलेटिक्स में जाने के लिए प्रेरित किया था। उससे पहले मुझे एथलेटिक्स में ज़्यादा कुछ खास रुचि नहीं थी। हाँ, मुझे स्पोर्ट्स में थी, पर एथलेटिक्स में नहीं थी। तो मैं उनके कहने पे एथलेटिक्स ज्वाइन किया। उनके कहने पे, उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने बहुत ज़्यादा ही वर्क करा। तब जाके मैं वहाँ पे नेशनल्स के लिए सेलेक्ट हुआ, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही हैप्पी मोमेंट था उस टाइम पे, जब मैं वो मेडल जीत के आया एंड द टीचर हग्ड मी। दैट वाज द डे व्हिच आई फेल्ट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ओके। नवोदय का एक ऐसा हिस्सा जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे? नवोदय का एक ऐसा हिस्सा, वैसे तो मैं नवोदय ही कभी नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन अगर एक ऐसा हिस्सा कहा जाए तो आई थिंक वो एकेडमिक तो शायद कभी नहीं, लेकिन एकेडमिक से हट के मैं कुछ बताना चाहूँगा, वो है ग्राउंड्स। नवोदय में, हमारे नवोदय में ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं बता दूं, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, और ऐसा नहीं है मैं बस क्रिकेट देखता हूँ या खेलता हूँ, मुझे सारे स्पोर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारे नवोदय में ग्राउंड्स की बहुत ही अच्छी उपलब्धता है। आप किसी भी गेम को देख लीजिए, आपको हमारे नवोदय में उसके ग्राउंड्स मिल जाएंगे, कोर्ट्स मिल जाएंगे, बास्केटबॉल हो जाए, फुटबॉल हो जाए, सारे। तो हमारा नवोदय में खेल कूद में बहुत ही आगे है। तो ग्राउंड्स को शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि क्या होता है, ग्राउंड्स में एक कंपटीशन की भावना होती है, जो कि विद्यार्थी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और अगर आप कम्पीट करते हैं तो आपके अंदर वो एड्रेनलिन पुश, आप जानते होंगे, वो बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी हाउस वाइज का गेम होता था, तो अपने हाउस को जिताने के लिए भरपूर प्रयास करते थे। और शायद मैं आपको बता दूं कि 11th में मैं अपने हाउस का हाउस कैप्टन था। तो एज अ हाउस कैप्टन हमने 15 अगस्त को ऑल ओवर चैंपियनशिप जीती थी इंटर हाउस में। तो वो एक बहुत खास पल है मेरे लिए, और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा ग्राउंड जो है मेरे एक दिल के बहुत करीब रहा है नवोदय में। बहुत अच्छे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, युवराज भाई के साथ मैं भी माइग्रेशन गया था। मैं युवराज भाई से थोड़ा सा माइग्रेशन के बारे में जानना चाहूंगा कि माइग्रेशन पॉलिसी किस प्रकार बच्चों को बेहतर बनाने में मदद करती है। माइग्रेशन पॉलिसी कैसे नवोदय को एक यूनिक स्कूल बनाती है? माइग्रेशन पॉलिसी बस एक 2700 किलोमीटर यहाँ से भेज के बस दूसरे स्टेट में भेजना तक ही नहीं है। वहाँ पे जाके हमें ये सीखने को मिलता है कि यहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोगों की लैंग्वेज कैसे एक दूसरे से बिहेव करते हैं। वहाँ पे मैंने 1 साल बिताया, मुझे वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ का मौसम, और भी बहुत सारी चीज़ें। वहाँ की भाषा इतनी प्यारी है, वहाँ की संस्कृति। फिर हमें वहाँ टूर पे ले जाया गया जहाँ पे हम लोग बालाजी तिरुपति मंदिर गए थे। काफ़ी ज़्यादा ही शांतिपूर्ण मुझे महसूस हुआ उस जगह पे, काफ़ी ज़्यादा ही सात्विक जगह मुझे ऐसा लगा। तो ये माइग्रेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा ही काम की चीज़ है वहाँ पे। और बस यही कहना चाहूँगा, वहाँ से भी लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे में जो बॉन्ड बनता है बियॉन्ड द स्टेट्स,
ये काफ़ी ज़्यादा ही सही चीज़ है। लोगों के प्रोग्रेस में और लोगों को इंसान से जोड़ने में ये मदद करता है। हाँ आर्यन, मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि मैं आपको आपको और युवराज को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि आप माइग्रेशन गए। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि जब माइग्रेशन जाने की बारी आई थी तो बहुत से बच्चे हाँ। इच्छुक थे, जिसमें मैं भी था। तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि उस दिन बस 2 बच्चे छट सकते थे जितने बच्चों ने नाम दिया था, और दोनों ही सेक्शन मेरे परम मित्र थे। दोनों सेक्शन से एक एक बच्चे थे, और सेक्शन बी से मेरा दोस्त अविराज छठा था और सेक्शन ए से मैं छठा था। हम दोनों को बहुत दुख था। बस एक बात की खुशी थी कि 3 दोस्त में 2 दोस्त यहीं थे, तो मैं इसलिए खुश था कि मेरे पास एक पार्टनर था जो मेरे साथ यहाँ रहे, मेरे कामों में साथ दे। बस इसी बात की हाँ, खुशी थी। तो मैं भी खुशी था क्योंकि युवराज मेरा 6 में बेंचमेट था और माइग्रेशन जाने को मिला था आपको। उस टाइम तक मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारी दोस्ती, हम दोनों ही इतने दोस्त अच्छे थे। बाकी हमारी जो भी दोस्ती बच्चे तो उसमें जा रहे बहुत ही थे अच्छी है। उसमें मैं बहुत कम लोगों को जान रहा था, मतलब परिचित तो सबसे था लेकिन जान बहुत कम लोगों को था। लेकिन युवराज मेरा अच्छा दोस्त था और वहां पे भी जाके सेम रूम में हम दोनों रहे, तो काफी अच्छा लगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि नवोदय एकेडमिक्स के अलावा, मतलब एकेडमिक्स को छोड़ के स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, इस फील्ड में कैसे बेहतर है, कैसे बेहतर कर रहा है? इसमें काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा कर रहा है। जैसे कि आप म्यूज़िक ले लीजिए या फिर साइंस से रिलेटेड लीजिए, जैसे कि साइंस एग्जीबिशन होता है यहाँ पे, या फिर ओलंपियाड्स जैसे क्विजेस होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं। फिर स्पोर्ट्स लेवल भी बहुत सारे होते हैं। फिर पेंटिंग्स हो गए, हैंड क्राफ्ट्स हो गए, मूर्ति वगैरह भी बनाने का यहाँ पे कंपटीशन होता है। तो काफ़ी सही चीज़ है। यहाँ पे हर एक बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। हर एक टीचर उनको सपोर्ट करते हैं कि यू शुड डू इट, आप ऐसा कर सकते हैं। उन्हें मदद करते हैं आर्थिक रूप से या फिर मानसिक रूप से, सब तरफ से उन्हें मदद करते हैं बनाने में। रात दिन वहाँ पे उनके क्लासमेट्स भी मिल के उनमें हेल्प करते हैं साथ में। तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा इसमें चल रहा है और हर एक विद्यालय में ये चीज़ होना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बिना एकेडमिक लाइफ नहीं रहती। और एक्स्ट्रा स्किल कभी भी बेकार नहीं बेकार नहीं जाती। जाती। बिल्कुल सिर्फ किताबी ज्ञान से कोई फायदा होने वाला है नहीं। जैसे कि हाँ। आपको बताया कि मतलब दीपांकर भी चेस मास्टर रह चुके हैं, क्विजर रह चुके हैं, या फिर मैं भी जिस भी फील्ड में हूँ, तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। मैं पेंटिंग से बंगाल गया हूँ, या फिर एथलेटिक्स से तेलंगाना गया हूँ, आंध्र प्रदेश गया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ही आगे भी काम देगा। सही बात है। मैं दीपांकर भाई से नवोदय के हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, कैसे ये अपने आप में एक बेहतर है। जैसे कि आज के सोशल मीडिया के जमाने में लोग बोलते हैं कि हॉस्टल एक पिंजरा होता है, ये जेल होता है जिसमें पंछी कैद होते हैं, जिस दिन उनको यहाँ से आजादी मिलती है तो वो आजाद होकर उड़ सकते हैं। तो आपको कैसा लगता है, क्या लगता है ऐसा कि नवोदय का हॉस्टल भी एक पिंजरा और जेल है? पिंजरा तो मैं नहीं कहूंगा ऐसे, और ना ही जेल कहूंगा, क्योंकि नवोदय का हॉस्टल एक पिंजरा होता तो हमें जाने का इच्छा कह सकते हैं। हम जब शुरू में आए थे तो हमें लगा ये पिंजरा है, बट वो गाना है ना कि जब दिन आया पिंजरे से निकलने का तो पिंजरे से प्यार हो गया। तो वही मैं बताऊंगा कि पिंजरा नहीं है, एक बहुत ही सुहाना यादें इसमें बस चुकी है हमें। सबसे पहली बात तो ये कि नवोदय में हमारी दोस्ती बहुत ही अटूट हो जाती है अपने दोस्तों से। और हॉस्टल की लाइफ बहुत ही अच्छी इसीलिए भी होती है क्योंकि आप अपने माता पिता से दूर तो होते ही हैं, लेकिन आपके साथ इतने सारे दोस्त होते हैं, आप दोस्तों के साथ सारा समय व्यतीत करते हैं। आपके सुख में भी वो आपके साथ होते हैं, आपके दुख में भी वो आपके साथ होते हैं। 7 सालों में दोस्ती और भी अटूट हो जाती है। मुझे बस गम एक बात का है कि आपको पता होगा 2020 के करीब कोरोना आ गया था, जिससे हमारे लगभग 1.5 साल हम नवोदय से दूर रहे। तो एक तरह से हम बहुत 5 साल के करीब हम हॉस्टल में रहे होंगे, हमसे 2 साल कोरोना ने छीन लिए। तो इस बात का दुख है हमारे जीवन में। बाकी बाद में मेमोरीज बना सकते थे, और भी मेमोरीज बना सकते थे, और हॉस्टल लाइफ में मेमोरीज बनती है। जैसे हमारी बहुत सारी मेमोरीज होंगी, रात में बाउंड्री पार करके जाते थे, चिकन लेके आते थे, बनाते थे। होली के दिन, होली में जितना मजा आता था हमको लगता है उतना किसी दिन मजा नहीं आया हो। घर पे आप होली अपने परिवार के साथ खेलते हैं, जो कि अच्छा बात है, आपके दोस्त होते हैं, लेकिन यहाँ पे 500 बच्चों के साथ होली घर पे नसीब नहीं होता। मैं क्लियर करके बता दूं, हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20, उससे ज्यादा तो आप घर पे नहीं हो सकते हैं। यहाँ तो आप 50, 100 की संख्या में होते हैं। चलिए हम आखिरी कुछ प्रश्नों पे आते हैं। आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि अगर आपको मौका मिले कि नवोदय में आप एक ऐसा कुछ चेंज करना चाहे, बदलाव करना चाहे, तो आप क्या करना चाहेंगे? कौन सा ऐसा चेंज करना चाहेंगे? नवोदय में बदलाव करने जितनी योग्यता तो मेरी है नहीं। हाँ, नहीं, मैंने बोला ना आपको एक ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हैं। चाहे तो स्टिल मैं कुछ चीजें मैं जैसे बता सकता हूँ कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लाइक यहाँ पे हर एक बच्चे
स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हाँ उन्हें कुछ ना कुछ गेम्स में इंडल्ज होना चाहिए। लाइक हर एक घंटा कम से कम हर एक स्टूडेंट को किसी स्पोर्ट्स में देना चाहिए। हर एक स्टूडेंट किसी एक को करिकुलर एक्टिविटीज पे काम करे, कुछ भी कर सकता है, लाइक राइटिंग हो, पोएम लिखना हो या फिर पेंटिंग्स, कुछ भी कर सकता है। ये एक चीज के लिए टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए। और फिर मुझे एक चीज पर्सनली बताना चाहता हूँ कि नवोदय कैंपस इतना बड़ा है, ऑल स्टूडेंट्स शुड हैव अ साइकिल टू। ये बहुत जरूरी है। ये तो है भैया। चाहिए साथ अगर में। भैया अगर मान लीजिए शिवालिक को मिस आना है तो मुझे लगता है कि 500 मीटर उनको चल के आना पड़ता आराम है। से जितने चल में के खा के आना जाएंगे वो पड़ता है। और वापस अभी से वहाँ पे हमें भूख किसी लग दोस्त से जाएगा। मिलने जाना और है मान तो लीजिए आपका मई जून का महीना हो और दोपहर का खाना खाने आना हो, तो इतनी गर्मी, एक तो सूरज सर पे होता है और ऊपर से गर्मी 40 डिग्री 41 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। नवोदय में साइकिल का तो अलाउ करना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं और किया एक गया। और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे नवोदय विद्यालय का नाम बदल दिया गया है। इसके आगे जो पीएम श्री लगा है ना, मुझे इससे पर्सनली तकलीफ होती है। अपनापन लगता है छीन गया है। अपनापन सही में ऐसा लगता है अपने घर का नाम किसी ने बदल दिया हो। हाँ, तो समथिंग लाइक मतलब अगर संभव है तो कोई आके अपना नाम आगे लगा दिया, इससे थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए जैसा कि हम आप लोगों को पता है कि हम तीनों का कल आखिरी दिन है, तो मैं इन दोनों से ऑफिशियली आखिरी दिन है, तो थोड़ा दोनों से पूछना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है कि आप आखिरी दिन बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट दे रहे हैं, तो आप लोगों को अंदर से कैसा लग रहा है? अंदर से ज्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है, थोड़े से इमोशनल है, जो कि जाहिर तो नहीं कर पा सकते हैं। कल एग्जाम भी है तो उस चीज की भी चिंता है कि हाँ, चिंता ये नहीं है कि अब एग्जाम खराब जाएगा। एग्जाम वो मैटर नहीं करता है, बस एग्जाम के बाद का जो मोमेंट्स होगा उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है, और बहुतों को नहीं पता है। जब आखिरी बार घर जा रहे होंगे तो कैसे, क्या बताऊं मैं, थोड़ा सा इमोशनल तो हो गया। हाँ, 7 साल में लोग कई जगह घूमे, कई जगह गए। हमको लगता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 7 साल में कम से कम 7 राज्य तो घूम चुके हैं, आराम से घूम चुके हैं। उनके साथ मतलब 7 साल में 70 कम से कम दोस्त, टीचर्स, रूम, कमरा, सब चीज से प्यार हो जाता है लोग को। कोई भी आके यहाँ पे आदमी जो कमाया है ना, वो काफी ज्यादा दोस्त जो आपने बनाया वो जीवन भर आपके आप ऐसा कर लीजिए कि आप जिस जिले के नवोदय में है, उस जिले के हर पंचायत से एक बच्चा तो आपको आपका दोस्त होगा ही। हाँ। हर पंचायत से। चलिए यहीं पे हम अपना पॉडकास्ट आज का खत्म करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक पॉडकास्ट आए। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।